नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमस्ते भोलेनाथि हराय नाथे। तुभ्यं नमः इदलावलिमूर्छनाय। तुभ्यं नमस्ते जगतापरमेश्वराय। तुभ्यं नमो विश्वशनाय। नमन करो मस्तक धरो पाँव चरण निवास। विराग सिंधु के चरण में हो मेरा भवनाश। हो मेरा भवनाश। हो मेरा भवनाश। न विदूर बंडिमाणं परमपाणं जिनं तु सोदेने। बोच्छामि नयनसारं सायाह्नयानदं नीलम्। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वशाणम्। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। अशोक जी, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्धसरा। और सिद्धसरा कौन से लोक में है? ऊर्ध्वलोक के अग्रभाग में। और हम सभी को कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? ऊर्ध्वलोक। तो हम सभी के हाथ कहाँ होना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना? अरे आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। अरे चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अरे शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की। 2400 भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद मुनिराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री विनोद सागर जी महाराज की जय। समस्त उपाध्याय संघ की जय। मध्य प्रदेश वह पावन भूमि है जहां पर हीरे की खदान भी है। मध्य प्रदेश वह भूमि है जहां पर हीरे की खदान है। और दूसरे रत्ना जो है, मैंने कल भी कहा था कि वह मध्य प्रदेश बुंदेलखंड वह स्थान है जहाँ रत्नों की खदान, रत्नात्रय के धारियों की खदान है। जहाँ पर विद्वानों को जो है, विद्वानों जैसे सपूत को उत्पन्न करने वाली जो है भूमि है। जहाँ पर अनेक तीर्थंकर भगवंतों के मंगल विहार हुए।
समोसा आए, चाहे वो नैना गिर हो, चाहे वो सोना गिर हो, और भी जो है अनेक स्थानों पर तीर्थंकर भगवंतों के विहार, ऐसी कोई स्थान नहीं जहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों का विहार। और वर्तमान में जितने भी भारत में साधु संत हैं, किसी भी संत में, उन सभी संतों के विहार बुंदेलखंड में जरूर होते। सभी साधु संत एक बार जो है बुंदेलखंड की यात्रा जरूर करते। ऐसे उस मध्य प्रदेश और उस मध्य प्रदेश में सिद्ध क्षेत्र में नगरी के निकट बमोरी, जहां पर चंदा गुरुद्वार का भव्य जिनालय है, उस जिनालय के भव्य जो है कितना सुंदर है। मुझे याद है पहले छोटा सा हुआ करता था, लेकिन आज जो इतना विशाल प्रवचन हॉल, विशाल तीन वेदी का जो है जिनालय में बैठे हुए हैं। यहाँ पर तीन शिखर का मंदिर है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी के माध्यम से जो उनकी वाणी खिली, वो वाणी ही जिनवाणी के रूप में आज प्राप्त है। और उस जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। हमारे अनेक आचार भगवान हुए, उन सभी का हमारे जैन साहित्य के लिए, जैनत्व के लिए, जैन वाङ्मय के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आज हमें जिनवाणी शास्त्रों जो है अलमारियों में यदि जिनवाणी मिल रही है, जिनवाणी मतलब वो लाल पुस्तक नहीं, पूजन पाठ करने वाली, अन्यथा अधिकार लोग क्या करते अशोक जी, कहीं पर संचालक बोलते हैं कि माताएं जिनवाणी भेंट करे, तो वो जिनवाणी उठाती लाल पूजन की, महाराज लोग थोड़ा हमें विवेक लगाना चाहिए। ये हम क्या दे रहे हैं? जिनवाणी हम लाल पूजन की किताब दे रहे हैं, किसके लिए है? किसके लिए? तुम लोगों के लिए, क्योंकि उसमें पूजा पाठ प्रदीप है, पूजाएं हैं, और पूजा जो है श्रावक का कर्तव्य है, गृहस्थों का कर्तव्य है। तो इसलिए पूजन करने के लिए, आपके लिए जब भी कोई राज त्यागी वृत्ति को जिनवाणी देने की बात हो, तो जो है हमारे यहाँ जिनवाणी अम्मा, वह जिनवाणी कौन सी है? जो 4 अनुयोग में समाहित है, जो 4 भागों में जो है विभाजित है, ऐसी वो जिनवाणी होती है। और वो जिनवाणी प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, प्रथमानियों, कर्णानियों, चरणानियों, द्रव्यानियों में 4 अनुयोग के रूप में वो जिनवाणी है। प्रथमानी योग में जितने भी जो है चारित्र और पुराण है, जिनमें 63 सलाका महापुरुषों का, जिनमें 169 महापुरुषों का वर्णन है, ऐसी वो जिनवाणी है प्रथमानी योग की। दूसरे कर्णानी योग, जिसमें कर्ण मीन्स परिणाम, कर्ण अभी दोपहर में स्वाध्याय चल रहा है कर्म कांड का, जिसमें त्रिकरण शुद्धि अधिकार चल रहा है। 8वां त्रिकरण, तो शुद्धि का अधिकार चल रहा है। त्रिकरण मतलब मन वचन का है, त्रिकरण मतलब मन वचन। 3 कर्ण जो है, जो हमारे जो है क्या है, जो मन
वचन काय आदि है। ऐसे वो 3 कर्ण अधाकरण अपूर्वकरण अथवा वो भी है जो जीव सम्यक दर्शन के सम्मुख होता है, उस समय 3 कर्ण करता है, अधाकरण, अपूर्वकर्ण, अनप्रतिकरण। इन 3 कर्णों का भी जो है वहां पर वर्णन है। तो इस प्रकार से मतलब जो है बात चल रही थी। तो मैं बता रहा था त्रिकरण शुद्धि, त्रिकरण शुद्धि, ये तीनों कर्ण की जो है शुद्धि होना आवश्यक है, तीनों काय की शुद्धि। तो वो जो है कर्णानियोग ग्रंथ में उसका वर्णन है, जहाँ तीनों लोगों का वर्णन है, तीनों कालों का वर्णन है, सब कुछ इसमें 8 कर्म आदि का पूरा सारा वह है कर्णानियोग। तीसरा जो है चरणानियोग, कर्णानियोग के ग्रंथ जो हमारे कौमरसार, कर्मकांड, जीवकांड, लब्धिचार, चक्राचार, षटखंडनम, जय धवला, महाधवला, षट आदि जो है कसाय और आदि सब ग्रंथ क्या है हमारे। अभी आप नैनागर में गए, वहां शुद्ध स्कंद मंदिर बना हुआ है, और भी अनेक स्थानों पर बने हैं। आप वहां जाइए, पथरिया में वो जो गुरुदेव ने एक पूरे खंड में बीच में शुद्ध स्कंद, कहां से वह शुद्ध आया सारा पूरा दिया। किन किन आचार्यों का योगदान रहा, उन्होंने क्या किया, सारे जो है गौतम गणधर से लेकर आचार्य विराट सागर जी तक सभी महान आचार्य के वहां पर फोटो नहीं, क्योंकि हमारे फोटो पूजने की मूर्ति आचार्य परमिष्टियों की गणधरों की वहां पर मूर्तियां स्थापित की, बाकायदा लिखा गया आकार ग्रंथ। तो उन्होंने क्या किया, तो रामकुमार के जैसे महान ग्रंथों को, बिल्कुल स्वामी ने समय सारा ग्रंथों को लिखा, तो सब ऐसा पढ़ा। तो ऐसे जो है वह चरणानियोग, जहां पर चरण आचरण का वर्णन है, जिनमें श्रावकाचार और मूलाचार, श्रावकाचार में श्रावक का वर्णन, मूलाचार में मुनियों का वर्णन। और द्रव्यानियोग, जिसमें शुद्ध जीव द्रव्य आदि द्रव्यों का वर्णन है। ऐसे वह द्रव्यानियोग, क्योंकि हमारे यहाँ जीव का वर्णन होता है कि जीव कितने प्रकार के हैं, जीव कितने प्रकार के हैं, जीव कितने प्रकार के ब्रह्मचारी जी पता है? हाँ, ये तो 2 जीव हैं। कितने? मुख्य रूप से 2 प्रकार के जीव हैं, एक सिद्ध जीव और एक संसार। सिद्ध जो जीव है वो शुद्ध जीव, सिद्ध जीव जो है वो शुद्ध जीव है, और हम सभी जितने भी हैं वो क्या है, अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि हम कर्म, नो कर्म, भाव कर्म आदि से युक्त हैं, और सिद्ध भगवान उनसे मुक्त हो। अब मैं नैनागिरी के दर्शन कर रहा था, बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां पर, क्या अनुच्छेद को जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन ध्यान से करो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें देखने को मिलती है। तो सिद्ध मंदिर बना है, कहाँ पर बना है? बाहुबली के हॉल में, कोने में सिद्ध मंदिर, जो हमारे नैनागिरी से सिद्ध हुए 5 सिद्धों की जो मूर्ति बनी, उसके बगल में दीवार पर एक सिद्ध यंत्र बना है। क्या बना है?
सिद्ध यंत्र, और सिद्ध यंत्र में क्या क्या विशेषता है, सारी चीजें उसमें, पहले पंक्ति में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथे में क्या है, पूरा सारा एक बार जाना देखना अच्छे तरह, तो बहुत अच्छी सुंदर बात। तो कहने का तात्पर्य द्रव्यादि और ग्रंथ में क्या है, ऐसे उन शुद्ध जीव के बारे में। और शुद्ध जीव कैसे बनते हैं, शुद्ध जीव या सिद्ध जीव कैसे बनते हैं, उसका सारा वर्णन हम द्रव्यादियों के माध्यम से करते हैं। ऐसा हमारा देनागम है, जिरवाड़ी है। तो मैं बात कर रहा था हमारे महान आचार्यों की बहुत ही योगदान रहा, और उन आचार्यों में आचार्य कुंद स्वामी का तो अपूर्व ही योगदान रहा, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से बहुत कुछ देखे गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अपितु 84 पाहुड़, क्या 84 पाहुड़ लिखे, और 84 पाहुड़ 84 ग्रंथों में जो है एक रेणसार नाम का ग्रंथ है, और रेणसार ग्रंथ अपने आप में अद्भुत श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए जो दो धर्म हैं, क्या है, भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए दो प्रकार के धर्म या दो प्रकार का मोक्ष मार्ग, उसका वर्णन। दो प्रकार का धर्म कौन सा, एक श्रवण धर्म, एक श्रावक धर्म। श्रवण धर्म जो साक्षात मोक्ष का मार्ग है, क्या है, श्रवण धर्म साक्षात मोक्ष का कारण है, और श्रवण जो श्रवण धर्म और श्रावण धर्म परंपरा से मोक्ष का मार्ग। ये जो वर्णन किया, ये जो है आचार्य कुंद स्वामी ने, अन्य आचार्य तो अलग अलग वर्णन किया है। मुनियों का वर्णन किया तो जो है कुलाचार दे दिया, भगवती आराधना, मरण कटिका, आराधना सार आदि आदि अलग धर्मागत आदि ग्रंथ। श्रावकों का वर्णन करने के लिए श्रावणाचार, और एक दो नहीं 36 प्रकार के श्रावकाचार 5 भागों में जो विभाजित है, ऐसे श्रावकाचार संग्रह। वैसे तो अलग अलग है श्रावक, लेकिन उन सबका संग्रह रूप में 5 प्रकार के जो है भागों में 16 प्रकार से चलते। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी ने, क्योंकि उन्होंने आज के जो है व्यक्तियों को बारे में सोचा होगा, विचार करें कि आज के व्यक्ति इतनी बिजी हैं, इतनी बिजी लाइफ है कि उन्हें समय नहीं रहता, चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन वो समय होने के बाद कुछ नहीं, तो इसलिए एक साथ उनको वह लाभ हो, इसलिए रेणसार ग्रंथ में उन्होंने क्या किया, श्रावक धर्म और मुनि धर्म का दोनों का एक साथ वर्णन किया, दोनों का एक साथ। श्रावक कौन, बोले मुनि कौन, उन दोनों का एक साथ वर्णन। आचार्य कुंद स्वामी रेणसार ग्रंथ की 11वीं गाथा के माध्यम से बता रहे। एक बार हाथ जोड़ लीजिए। दाणं पूया मुखं सावयनं मेना सावया तेन विना झड़ झेड़ं मुखं यदि धम वेदं विना कहा सोई। श्रावक कौन है? यदि
यति की शोभा कब होती है, दोनों बात की यहां पर बता रहे। ये रहन साधन अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है। प्रत्येक श्रावक को और प्रत्येक मुनियों को इसको जरूर पढ़ना चाहिए, बड़े बारीकी से पढ़ना चाहिए। और इस ग्रंथ को साविस्तार सरल यदि कोई ने बनाया है तो वो पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी विराज ने अनुपम असीम अनुकंपा करी कि उस रहन सार ग्रंथ को सरल और सहज और डिटेल में एक एक शब्द का विशद व्याख्यान किया है। आचार्य कुंद स्वामी के आचार्य कुंद स्वामी बंगोली वाले तुम लोग बड़े सौभाग्यशाली हो। ये वह स्थान है जहां पर आसपास की भूमि पर बड़े बड़े महान आचार्य हुए जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। तुम्हारे ही निकट वह पथरिया जो ग्राम है, अभी मैं पढ़ रहा था, आपने भेंट किया ना, तो उसको कहा जाते हैं विनिश्चय दर्शन पुस्तक। आपके निकट पथरिया है, कितनी दूर है? 35 किलोमीटर। ऐसी 35 किलोमीटर दूरी पर जो पथरिया में 3 आचार्य दिए, 36 मूल विधारी आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज, आचार्य आर्द्र सागर, आचार्य विनिश्चय। तो अब ऐसे हुए आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी जिन्होंने आचार्य कुंद स्वामी जो 2000 वर्ष पूर्व हुए, जिन्होंने महान महान ग्रंथ लिखे, उन महान ग्रंथों पर भी कोई संस्कृत टीका लिखने वाले कोई वर्तमान में कोई आचार्य हुए? पहले तो हुए अमृतचंद्र पूजिका स्वामी सुसागर आदि, लेकिन वर्तमान के आचार्यों में भी कोई महान आचार्य हुए जिन्होंने आचार्य कुंद की ग्रंथ शास्त्रों पर अपनी लेखनी चलाई, संस्कृत टीका लिखी, और वो भी एक एक शब्द रेफरेंस आगम प्रमाण। वह आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज हैं, उनके हम उपकारों को भूल नहीं सकते। आपने आचार्य कुंद का जो है अष्टपावड़ ग्रंथ पढ़ा होगा। उस अष्टपावड़ ग्रंथ पर 60 टीका आचार्य सुसागर की मिलती है। 60 पावड़, 2 पावड़ की टीका नहीं मिलती थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की शिष्यों ने, तो उन्होंने अनुपम अद्भुत उन्होंने लेखनी करी, और उन्होंने जो है शील पावड़, लिंग पावड़, जो विशेष पावड़ थे, उन दोनों पावड़ों पर विशाल संस्कृत की टीका लिखी। आचार्य कुंद के द्वारा ही उपासना ग्रंथ, उस ग्रंथ पर भी जो है 2 भागों में विशाल सर्वोदय टीका लिखने वाले हैं तो आचार्य गुरुदेव विराट सागर। रेण सार ग्रंथ पर रत्नात्रय वर्धनी यदि टीका लिखने वाले हैं तो पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर। कितना कुछ देखे गए। ऐसी में जो है महान आचार्य उन्होंने टीका लिखी है। तो बता रहा था कि रेण सार ग्रंथ ने बताया कि श्रावक कौन हो सकता है, साधु कौन शोभा को प्राप्त हो सकता है। जैन धर्म एक अद्भुत धर्म है जहां पर व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं की गई। यहां पर व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं की, फिर किसकी की गई?
वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे, उनके अंदर जो गुण है उन गुणों को प्राप्ति के लिए, जो गुणों के धारी हैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया। हमारे यहाँ भगवान को भी नमस्कार ऐसे नहीं किया था। भगवान कौन, कोई नाम विशेष को नमस्कार नहीं किया, गुणों की नमस्कार। मेरी भावना आपने पढ़ी होगी और कई बार पढ़ी होगी, एक बार नहीं हजारों बार पढ़ी होगी। जन्म से जब से पढ़ना प्रारंभ किया होगा और आज तक पढ़ा। मेरी भावना कोई सामान्य भावना नहीं है। एक छोटी सी भावना लिखी है, किसने लिखी मेरी भावना? जुगल किशोर मुख्तार ने। और वो छोटी सी भावना में ही वो प्रसिद्धि प्राप्त हुई उनको। लोग बड़ी बड़ी चीजें लिख जाते हैं लेकिन फिर भी हो सकता है उस प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन जुगल किशोर मुख्तार ने केवल 11 शब्द लिखे, 11 उनमें ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। क्योंकि उस मेरी भावना में जो है केवल उन्होंने अपनी भावना नहीं लिखी। तो मेरी भावना मतलब मेरी भावना जो मैंने व्यायाम करती, उस मेरी भावना में जो है जिनवाणी का सार भर दिया, चारों अनुयोग का सार भर दिया। यदि आपके पास प्रथमानी हो, कर्णानी हो, द्रव्यानी हो, चरणानी हो पढ़ने का समय नहीं है तो मेरी भावना पढ़ लेना, उसको समझ लेना। यदि मेरी भावना पढ़ ली, समझ ली एक एक शब्द को, तो आपको उसी में ही प्रथमानियों का सार, उसमें ही कर्णानियों का सार, उसमें ही चरणानियों का सार, उसमें ही समय सार का सार, द्रव्यानियों का सार मिलेगा। ऐसी उस मेरी भावना में पहले ही संत में क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा कि भगवान के बारे में वर्णन किया कि भगवान कौन, परमात्मा कौन। क्योंकि हो सकता है उस समय होने के समय बहुत सारे अपने नाम के परमात्मा दिखते थे, परमात्मा मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं तीन मतलब कुछ भी। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने बहुत सरल और सहज भाषा में लिखी, भगवान कौन हो सकता है, परमात्मा कौन हो सकता है। तो केवल दो पंक्तियों में उसमें पूरा उसका सार भर दिया। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्गा निष्प्रय हो उपदेश दिया। क्यों? दो बस लोगों ने जो है आचार, कैसे भी आचार में उन्हें परमात्मा की जो है वर्णन करने के लिए, परमात्मा शब्द की व्याख्या करने के लिए आचार्य समंत भक्त स्वामी जैसे महान आचार्य ने आत्ममीमांसा, क्या आत्ममीमांसा पूरा न्याय का एक ग्रंथ लिख दिया, केवल आत्म शब्द को व्याख्या सिद्धि करने के लिए। और कहा जुगल किशोर मुख्तार जी ने पूरे उस आत्ममीमांसा का सार दो पंक्ति, जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जाने सब जीवों को मोक्ष मार्गा। तीन गुण होना जरूरी है परमात्मा। जो राग देश से सहित है वो परमात्मा नहीं हो सकता। क्या? जो राग देश से सहित है वो परमात्मा नहीं हो सकता। आप चले जाइए, पूरे देश का भ्रमण कीजिए, विदेश का भ्रमण कीजिए, आपको जितने भी परमात्मा मिलेंगे गली गली में, वो सब क्या है? सब राग देश से सहित है। क्या है?
राग देश से सह, यदि राग देश से यदि कोई रहते हैं तो वो कौन है? वो ऐसी मुद्रा को धारण करने वाले अनंत भगवान है। अरि प्लस हंता भगवान परमात्मा, ये शब्द ऐसे नहीं दिए, इन सब में सार है। अरिहंता नमो अरिहंताणम, पढ़ते ना? बोले अरिहंता, अरिमीश शत्रु, जो कर्म रूपी जो शत्रु हैं, घातिया कर्म रूपी शत्रु हैं, जो हमारे जो है ग्रहों का घात करते हैं, ऐसे उन शत्रुओं का हंता और नष्ट करने वाले वो अरिहंत हैं। भगवान भगवान जिन्होंने जो कर्मों को भगा दिया है, क्या कर दिया है? कर्मों को भगा दिया, ऐसे वो भगवान परमात्मा। पूज्यपाद स्वामी ने अनेक ग्रंथ लिखे, उनमें एक समाधि तंत्र नाम का, समाधि शतक नाम का ग्रंथ लिखा है। आत्मा त्रिमुधा, तीन प्रकार की आत्मा लिखी है, और तीन प्रकार की आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। सामान्यतः संसारी प्राणी जितने भी हैं वो क्या है? बहिरात्मा है, क्योंकि उनकी बुद्धि बाहर में लगी है। क्या लगी है? बाहरी क्रियाओं में बुद्धि लगी है, बाहरी कार्यों में भी, औद्योगिक वस्तुओं में जो है बुद्धि लगी है, पर वस्तुओं में बुद्धि लगी है, इसलिए वो सब क्या है? बहिरात्मा। और जो अंतरात्मा, जिनकी बुद्धि अंतर की ओर, जिनका ध्यान अंतर की ओर हो गया, अपनी आत्मा की ओर हो गया, कैसे हमारी आत्मा कल्याण हो, कैसे हमारी आत्मा का हित हो, उसमें उनका लग गया है। अपने जो है श्रावण धर्म का पालन कर रहे हैं, श्रावण तीर्थों का पालन कर रहे हैं, मुनि बन गए, मुनि धर्म का पालन कर रहे हैं, आत्म ध्यान चिंतन कर रहे हैं, में वो सब क्या है? वो क्या है? वो सब अंतरात्मा है। और तीसरी जो है विशेष आत्मा है, परम आत्मा, ऐसी वह परमात्मा। परम आत्मा वो परमात्मा, परम उत्कृष्ट श्रेष्ठ आत्मा, जो कर्मों से रहित आत्मा, ऐसी वह क्या है? वह परमात्मा। और उस परमात्मा की भी आचार्य भगवान ने दो भेद करते हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। जो अनंत भगवान है, जो घातिया कर्मों से रहित हो गए हैं, अघातिया कर्मों से सहित हैं, ऐसे उस अभी मनुष्य देह को धारण करने वाले, ऐसे वह सकल परमात्मा। और एक निकल, जो कर्मों से जिनके निकल चुके हैं, कर्मों से रहित हो चुके हैं, शरीर से रहित हो चुके हैं, कर्म अनुकर्म और भाव कर्म से रहित हो चुके हैं, ऐसी वो आत्मा क्या है? निकल। तो ऐसी तो ये परमात्मा, तो जिसने राग देश का मार्ग जीते सब जग जान लिया, जिन्होंने राग देश और इन राग देश में ही पूरे 18 दोष आ जाते हैं, इनको जीत लिया है। अंदर व्यक्ति क्या क्या जीतने में लगा रहता है, लेकिन राग देश को नहीं जीत पाता। घर छोड़ देता, परिवार छोड़ देता है, धन दौलत सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन
जब तक राग देश नहीं छोड़ा तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए राग देश छोड़ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। हम मोक्ष मार्ग पर पड़ रहे हैं, वैराग्य मार्ग पर रहे हैं, तो किसी लड़ाई हो गई हो तो नहीं चले जाना। नहीं तो कोई समाज के अध्यक्ष मंत्री से लड़ाई हो गई, घर में लड़ाई हो गई, पड़ोस से लड़ाई हो गई तो घर छोड़ दिया, मुझे मर गए हैं। अथवा कोई परिवार में कोई भाई बंधुओं से, पत्नी से या बच्चों से कोई लड़ाई झगड़ा हो गई हो, चले गए, महाराज बन गए, तो जो है वो फिर वो सही वैराग नहीं ना। और ना किसी से राग की उसमें जाना, ना किसी देश की उसमें जाना, इन दोनों से परे होकर के ही। तो वो जिसने राग देश का माध्यम जीती, सब जग जाना, जहाँ राग देश को जीत लिया वहाँ क्या होता है, वही वास्तविकता में वैराग होता है। और वही वास्तविक वैरागी ही क्या होता है, सच्चा वितरागी बनता है। और सच्चा वितरागी ही सर्वज्ञ बनता है, सब जग जाकर सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो। जो सर्वज्ञ है, वितरागी है, हितोपदेशी, जो हित का उपदेश देते हैं, वह परमात्मा, वो सर्वज्ञ होते हैं, भगवान होते हैं, अनंत होते हैं। तीन लक्षण, वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तीन होना चाहिए। ये तीन है तो फिर क्या बन गया, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन करो, भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी। कितनी सुंदर बात है। बोले ये तीन गुण हो फिर कोई भी हो, हमें किसी से परे नहीं हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, बुद्ध वीर हरि हरि ब्रह्मा, या उसको कोई भी हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, कोई, या स्वाधीन ना और भी हो सकते हैं। ये तीन गुण से जुड़ते हैं तो फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, बोले फिर भक्त जबरदस्ती भाव से नहीं, समर्पण भाव, भक्ति भाव से। कैसे, भक्ति भाव से फिर प्रेरित होकर के आना चाहिए, जबरदस्ती भाव से नहीं। क्योंकि जैन धर्म जो है, जैन धर्म जो है जबरदस्ती का धर्म नहीं है बाबा। जैन धर्म जो है जबरदस्ती का धर्म नहीं है, जैन धर्म जबरदस्त है। जैन धर्म जो है जबरदस्त है, जैन धर्म जो है मजबूरी का धर्म नहीं है, जैन धर्म मजबूती का धर्म है। जो मजबूरी में धर्म करता है वो मजदूर बनता है। क्या, जो मजबूरी में धर्म करता है वो मजदूर बनता है, और जो मजबूती में बनता है वही महावीर बनता है। भगवान महावीर को मोक्ष में 2550 से भी ऊपर वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हमको महावीर मानता है। उनकी अर्चना आराधना स्थिति करें, क्यों, उन्होंने मजबूती बनाई। तो इसलिए भक्ति भाव से प्रेरित होकर, प्रताड़ित होकर नहीं, किसी को हम धर्म प्रताड़ित होकर नहीं करा सकते। प्रेरित प्रेरित करिए, तो प्रेरित करिए भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन। फिर अपने आप चित्त आपका लीन हो जाएगा। और जब चित्त तुम्हारा लीन हो जाएगा तो फिर स्थिति आपका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे परमात्मा का लक्षण दिया है। यहाँ बता रहे थे श्रावक कौन, दानम पूजन खम सावधम्बो, जो श्रावक दान देता है, पूजा करता है, वो ही श्रावक है। जो दान पूजा नहीं करता वो श्रावक नहीं। उसी प्रकार श्रावक के लिए इतना कह दिया तो मुनि के लिए बोला क्या, मुनि कौन सुबह को प्राप्त हो सकते हैं, तो झाड़क जैनम, झाड़क जैनम मुखम जदि धम्मम तम बिना तहा सोगी।
कौन मुनि शोभा को प्राप्त होंगे? तो बोले झाड़त है, बोले जो ध्यान और अध्ययन करते हैं, जो ध्यान अध्ययन में लीन है वो ही यति है, वो ही यति धर्म का पालन कर रहे हैं। और ऐसे जो है मुनि शोभा को प्राप्त होंगे, अन्यथा वह शोभा को प्राप्त नहीं होंगे। तो मुनि आज हमारे ध्यान अध्ययन में लीन है, लेकिन श्रावक अपना धर्म का भूल जाते हैं। तो हमें सच्चे धर्म का, श्रावक धर्म का पालन करना है, तभी हम परंपरा से मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो मोरी अपने आप में मैंने कल भी कहा था कि श्रेष्ठ स्थान है, और श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकरों का विहार। जब मेरा अगर भगवान आए होंगे तो क्या नहीं आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे, हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो रास्ता निकलते ही है। तो बमोरी तो जो है जितने भी आचार आते हैं वो भी सब मुनि आ जाते हैं, त्यागी सब यहीं से। इसलिए यहाँ से इतने साधु संत त्यागी भक्ति कल बता रहा था, क्रांति दीदी बमोरी की जो माता जी बन गई, उनकी मम्मी भी हो गई सुनंदी। हाँ, माता जी बन गई है, उनकी मम्मी भी बन गई है, और भैया भी निकल रहे हैं, ऐसे और भी बहुत पुराने महाराज जी, आदि सागर महाराज जी, तो ऐसे कई लोग हैं इस बमोरी से निकले हैं। तो यहाँ वैसे तो सच्चे श्रावक हैं, कभी भी कोई साधु आते हैं आसपास तो उनको लेने जाते हैं और उनका मंगल विहार समझे तो उनकी वाणी सुनते हैं। जिससे दान करता है तो हम दान पूजा का धर्म करते हैं, और हम अपनी केवल आप तक ही सीमित ना करें, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएं, अपने नाती पोताओं को भी आगे बढ़ाएं, और भी जो मोहल्ला पड़ोस को उनको भी प्रेरणा दें, और इस श्रावक धर्म का उनको भी मान बताएं, जिससे कि वो भी सच्चे श्रावक बने। क्योंकि सच्चे श्रावक ही एक दिन सच्चे साधु बनते हैं, और एक दिन सच्चे साधु ही सच्चे अरहंत और सच्चे सिद्ध बन जाते हैं, और आत्मा का कल्याण करते। समय हो गया है। जय गुरु महावीर भगवान की।